नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुचारिता आनंद है और आज हम बात करेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस के डायग्नोसिस के बारे में। जैसे आप लोग को मालूम है पहले हमारे वीडियोस के थ्रू कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऑटोइम्यून बीमारी होती है जिसके अंदर आपके ब्रेन में जो करंट फ्लो होता है वो स्लो डाउन हो जाता है बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ माइलिन। माइलिन एक परत होती है किसी भी नस पे जिसके थ्रू बॉडी में करंट जाता है। तो हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस को डायग्नोस कैसे करें? देखिए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बहुत सारे स्पेक्ट्रम है प्रेजेंटेशन के। कई बार पेशेंट्स को आंखों की दिक्कत होती है कि सडनली आंख से दिखना बंद हो जाए, आंख में धुंधलापन आ जाए या आंख की मूवमेंट में प्रॉब्लम होने लगे। कुछ मरीजों में फेस पे सुनपन आ जाना या फेस का पावर लगना कम हो जाना, हाथ पैर में कमजोरी, हाथ में नंबनेस हो जाना या फिर चलने में बैलेंस बनाने की दिक्कत, ये सब डिफरेंट प्रेजेंटेशन हो सकती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस को। तो जितनी ये बीमारी जिस टाइप के सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करती है उतना ही इसका डायग्नोसिस जो है वो मुश्किल हो सकता है। तो व्हेन टू सस्पेक्ट दैट समबडी इज हैविंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अगर सपोज आपको रेकरेंट देखने में दिक्कत हो रहा है, आपको बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है, आपके हाथ पैर में नमनेस हो जाता है, चलने में दिक्कत होने लगती है, या फिर आपको फैटीग मतलब कि एक तरीके का थकावट जो आप किसी चीज से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, कि आपको ऐसा लगे कि आप जैसे कोई मैराथन दौड़ के आए हैं जबकि आपने इतनी कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करी हो। तो अगर आपको ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी एक सस्पेक्ट की जा सकती है। इसको डायग्नोज करने के तरीके होते हैं, हम लोग करते हैं सबसे पहले वो होता है MRI ब्रेन एंड स्पाइन। MRI बेसिकली आपके ब्रेन और स्पाइन का एक पिक्चर दिखाता है कि उसके अंदर कितना डैमेज है। इसमें भी हम नॉर्मल MRI नहीं कंसिडर करते, हम कंसिडर करते हैं MRI ब्रेन स्पाइन विद कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट बेसिकली आपको दिखाएगा कि एक्टिव लेशंस कौन से हैं, मतलब कि अगर डिजीज एक्टिविटी देखनी है तो हमें MRI ब्रेन कॉन्ट्रास्ट करना होता है विद स्पाइन। उससे पता चलता है कि हमारा जो लेशंस पहले थे अभी वो कितने बड़े हैं, या फिर उसमें डिससेमिनेशन इन टाइम और स्पेस, मतलब कि पहले जो ब्रेन में लेशंस थे अभी से एक पर्टिकुलर टाइम में या पर्टिकुलर एरिया में उनका इन्वॉल्वमेंट कितना ज्यादा बढ़ा है। नेक्स्ट कम्स आपका टेस्ट जो होता है एक लंबर पंचर। लंबर पंचर कुछ नहीं, एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम नीडल डाल के आपके रीढ़ की हड्डी से पानी की जांच करते हैं और उसमें एक टेस्ट देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं OCBs यानी कि ओलिगोक्लोनल बैंड्स। ये कुछ नहीं, ये आपको दिखाता है कि शरीर में इम्यून रिस्पांस कितना ज्यादा है, और सपोज OCB पॉजिटिव आते हैं तो एक डायग्नोसिस में कंफर्मेशन हो सकता है कि आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बीमारी हो। तीसरे टेस्ट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इवोक पोटेंशियल्स। उसमें होता है विजुअल इवोक पोटेंशियल लाइक VEP, और एक होता है सोमैटो सेंसरी इवोक पोटेंशियल्स। ये दिखाते हैं कि आपके ब्रेन में सिग्नल कितनी दूरी में पहुंच रहा है या कितना डिलेड रिस्पांस आ रहा है। सपोज इसमें कुछ लेटेंसीज, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वो अगर डिले है दैट मीन्स कि जो सिग्नल कंडक्शन है आपका पैरों से लेके ब्रेन तक वो डिले हो रहा है बिकॉज ऑफ माइलिन डिस्ट्रप्शन। ये सारे टेस्ट एक बार हम कंबाइन करते हैं तब हमें एक बार डायग्नोसिस मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है वो हम कंफर्म कर पाते हैं। तो बेसिकली मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक पजल की तरह है जिसमें क्लिनिकल सिम्टम्स प्लस आपका MRI, आपके इवोक पोटेंशियल्स और CSF टेस्ट अगर पॉजिटिव आते हैं तब हम इन सबको एक साथ मिला के हम कह सकते हैं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बीमारी आपको है, और जाके एक एक्सपर्ट न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें इसके फर्दर मैनेजमेंट के लिए।